हेलो, गुड इवनिंग एवरी स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं डीपी आप सभी का एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल सरकास्टिक थिंकर पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और एक बार आप सभी को तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स बोल रहा हूं। क्योंकि आपने हमारे फर्स्ट वीडियो को बहुत ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक, सारी चीजें आपने की, बहुत अच्छा लगा वास्तव में, जिसके दम पर हम कह सकते हैं कि चांद तारे और सितारे साथ में रहें, जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहें, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से कोई कहते औकात में रहे। लेट अस, आइए आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास फर्स्ट ईयर, यूपी बोर्ड क्लास फर्स्ट ईयर में जो आपका एक टॉपिक होता है, क्या वैलेंसी। क्या आता है बेटा? वैलेंसी। इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि वैलेंसी क्या है, कैसे हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं कि कोई एलिमेंट का आइटम्स है, मान लीजिए जैसे ऑक्सीजन आइटम है या नाइट्रोजन आइटम है या सोडियम आइटम है, इनकी वैलेंसी कैसे हम लोग निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हाँ वैलेंसी इसकी क्या होगी। तो सबसे पहले इसके जनरल इंट्रोडक्शन में थोड़ा जान लेते हैं क्या कि जो वर्ड वैलेंसी है, जैसे कि हमारी कुछ लैंग्वेज होती है, जैसे क्या हिंदी एक लैंग्वेज है, इंग्लिश भी क्या है एक लैंग्वेज है, वैसे एक लैटिन लैंग्वेज पढ़ती है। कौन सी लैंग्वेज पढ़ती है बेटा? लैटिन। उसमें एक वर्ड पढ़ता है क्या? वायलेंटिया। क्या पढ़ता है? वायलेंटिया। तो इस वायलेंटिया शब्द से बनाया गया है कौन सा वर्ड? वैलेंसी। कौन सा शब्द? वैलेंसी। कहने का मतलब जो ये वैलेंसी शब्द है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? संयोजकता। क्या बोलते हैं? संयोजकता। तो ये जो संयोजकता शब्द है, ये लैटिन भाषा के वायलेंटिया शब्द से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है क्या? कंबाइनिंग पावर और कैपेसिटी। क्या होता है? कंबाइनिंग पावर और कैपेसिटी। मतलब हम लोग कह सकते हैं क्या? द वर्ड वैलेंसी इज derived फ्रॉम लैटिन वर्ड वायलेंटिया दैट मींस कंबाइनिंग पावर और कैपेसिटी। शब्द संयोजकता लैटिन भाषा के वायलेंटिया शब्द से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है क्या? संयोजन की क्षमता, अर्थात कंबाइनिंग पावर। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संयोजन की क्षमता। अर्थात हम कह सकते हैं क्या कि जो संयोजकता है वो हमें ये बताती है कि कोई एलिमेंट का आइटम है, कोई तत्व का परमाणु है, उसके साथ में कितने अन्य तत्वों के परमाणु जुड़ सकते हैं, ये बताती है क्या हमें? वैलेंसी। क्या बताती है? वैलेंसी। तो एक बार पुनः सुनेंगे कि वैलेंसी जो शब्द है ये लैटिन भाषा के वैलेंटिया शब्द से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है क्या? संयोजन की क्षमता। अर्थात द वर्ड वैलेंसी derived from Latin word valentia that means combining power or capacity। अब बात करते हैं कि जो संयोजकता शब्द है, इसको सबसे पहले किसने दिया? जो हमारा एक सिंपल सा वर्ड है ना, क्या? संयोजकता। क्या है? संयोजकता। तो ये जो संयोजकता शब्द है, इसको सबसे पहले किसने दिया? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था? फ्रैंक लैंड। क्या नाम था? फ्रैंक लैंड। तो फ्रैंक लैंड साहब ने क्या किया? सबसे पहले एक वर्ड दिया क्या? संयोजकता। ठीक। और उसके बाद में क्या करना है कि जो संयोजकता है ये क्या होती है, तो आप ये समझ ले सिंपली लैंग्वेज में कि कोई भी आइटम्स है, जैसे मान लीजिए क्या है? ये ऑक्सीजन है, ये क्या है? नाइट्रोजन है, इनके साथ में कितने हाइड्रोजन परमाणु जुड़ सकते हैं, यानी कि किसी परमाणु के साथ में कितने हाइड्रोजन परमाणु जुड़ सकते हैं, ये चीज बताती है क्या? वैलेंसी। क्या बताती है? वैलेंसी। जैसे आपसे पूछा जाए कि जल का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है क्या होता है? H2। अर्थात इससे एक चीज सिद्ध होती है कि जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल है ये किससे बना? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो अगर जल का जो फार्मूला है वो क्या होता है? H2। अगर आपसे कह दिया जाए कि H3O क्यों नहीं हो सकता, तो हम कहते हैं कि हाँ H3O नहीं होता। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की यहाँ पर जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, वो क्या है? हाइड्रोजन के प्रति वो केवल और केवल 2 हाइड्रोजन को क्या कर सकता है? अपने में रख सकता है। इसलिए जल का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो क्या होता है? H2O होता है। अंडरस्टैंड? चलते हैं फिर। और हाँ, इसके बाद में हम चर्चा करेंगे किसके बारे में कि जो संयोजकता है ये निकाली कैसे जाती है। जैसे ये क्या है? सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ये जो एलिमेंट्स दे रखे हैं इनकी कितनी संयोजकता होगी, कैसे हमें पता चलेगा कि यहाँ इसकी संयोजकता कितनी है। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो बेटा इसके लिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या? केमिस्ट्री में एक नियम है क्या? अष्टक नियम या लुईस अष्टक नियम। लुईस अष्टक नियम या अष्टक नियम। अष्टक नियम क्या कहता है कि कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो अपनी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन
रखते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम क्या ले लें, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी आउटर मोस्ट शेल, सबसे बाहरी कक्षा या सबसे बाहरी कोश, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। तो कहने का मतलब जो कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। और जो हमारा लुईस स्टर्न नियम क्या कहता है कि वे तत्व जो अपनी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रखता है, 8, वो कैसा होता है, इनएक्टिव होता है। मतलब वो कैसा होता है, अक्रिय होता है। कैसा होता है, अक्रिय होता है, मतलब उससे अभिक्रिया करने की जरूरत नहीं। तो जो हमारा वर्ग 18 है, जिसको हम लोग शून्य वर्ग या अक्रिय समूह के नाम से भी जानते हैं, इसमें कुछ एलिमेंट रखे गए, जैसे क्या, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये एलिमेंट रखे गए। यहाँ पर अगर इनकी हम विशेषता देखें बेटा, तो हीलियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसके बाहरी कोश या जिसके पास एक ही कोश है, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। बाकी सभी की आउटर मोस्ट शेल, सबसे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। कितने होते हैं, 8। तो इन सबको हम क्या कहते हैं, अक्रिय गैस। क्यों, क्योंकि इनके अंतिम कक्षा या जो सबसे बाहरी कोश है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, 8। कहने का मतलब यह है कि इन्हें अभिक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, अक्रिय गैसें कहलाती है। क्या कहलाती है, अक्रिय गैसें कहलाती हैं। तो होता क्या है कि वैलेंसी निकालते कैसे हैं, तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ता है क्या, संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। हम क्या पढ़ेंगे, संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। तो संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या कहता है, इस सिद्धांत को किसने दिया था, ये कहता क्या है, कैसे ये एक दूसरे से मैचिंग करता है, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, समझेंगे। तो जो संयोजकता का हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है, इसको किसने दिया, लुईस और कोसेल ने। किसने दिया, लुईस और कोसेल ने। इन्होंने बताया क्या, पहले ये चीज आप समझें। इन्होंने क्या बताया कि प्रत्येक तत्व अपने सामने वाली अक्रिय गैस के जैसा, जैसे हाइड्रोजन के सामने कौन सी अक्रिय गैस है, हीलियम, तो ये हाइड्रोजन किसके जैसा बनना चाहता है, हीलियम के जैसा। किसके जैसा, हीलियम के जैसा। तो उन्होंने क्या बताया कि प्रत्येक तत्व अपने सामने वाली अक्रिय गैस के जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए या इसके जैसा बनने के लिए, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन के सामने कौन सी अक्रिय गैस है, हीलियम, तो अगर ये मिस्टर हाइड्रोजन हीलियम के जैसा बनना चाहे तो कब बनेंगे, जब हीलियम की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो इसकी भी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 2, तभी तो ये बनेंगे किसके जैसा, हीलियम के जैसा। तो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या कहता है वैलेंसी का, कि प्रत्येक तत्व अपने सामने वाली अक्रिय गैस के जैसा बनने के लिए या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए या तो तत्व का परमाणु क्या करता है, अपने सबसे बाहरी कोश, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजी कोश। क्या बोलते हैं, संयोजी कोश या वाहतम कोश। ठीक, तो क्या करता है तत्व अपने सबसे बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉनों का या तो त्याग कर देता है या फिर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेता है। तो जो तत्व जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं या ग्रहण करते हैं, किसके जैसा बनने के लिए, अक्रिय गैसों के जैसा बनने के लिए, वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता। एक बात में सुनेंगे, संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या कहता है कि प्रत्येक तत्व अपने सामने वाली अक्रिय गैस के जैसा बनने के लिए या इनके जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए या तो तत्व का परमाणु क्या करता है, अपने सबसे बाहरी कोश से, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, संयोजी कोश या वाहतम कोश से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है या फिर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। अब जो तत्व का परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा या ग्रहण करेगा, किसके जैसा बनने के लिए, अक्रिय गैसों के जैसा बनने के लिए, वही संख्या उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता। अब इसको आप दूसरी लैंग्वेज में समझेंगे कुछ अलग तरीके से। तो अलग तरीके से हम कैसे समझेंगे, तो हम मान लेते हैं क्या कि जो दीर्घाकार आवर्त सारणी, इसमें कितने एलिमेंट ज्ञात किए गए, 118। कितने ज्ञात किए गए, 118। इन 118 लोगों का क्या है, एक गांव है। क्या है, एक गांव है। इस गांव में कुछ ऐसे लोग बेटे रहते हैं, कौन कौन से, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन। मतलब ये जो वर्ग 18 के एलिमेंट हैं, ठीक। तो कहने का मतलब क्या है कि जो 118 लोगों का गांव है, इस गांव में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिन्हें कभी भी कोई कार्य करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम माइंड में क्वेश्चन उठता कि आखिर इन्हें कार्य करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ती, तो सीधी सी बात, इनको क्या होगा कि इनकी जितनी भी जरूरतें हैं वो सारी चीजें इनके पास क्या है, अवेलेबल है, इसलिए इन्हें अपक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं। कहने का मतलब इन्हें कार्य करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, कहने का मतलब ऊपर वाले ने क्या किया, इनको इज्जत, शोहरत, धन दौलत सारी चीजें क्या दी, विरासत में दी। मतलब इन्हें अपक्रिया करने की, कार्य करने की कोई जरूरत नहीं। तो होता क्या है कि जैसे गांव में
कंपटीशन होती है कि हाँ ये इतने पॉपुलर या इतने रिच पर्सन है तो हम भी इनके जैसा बने। वैसे सेम कंडीशन में क्या होता है कि पीरियोडिक टेबल का हर एक एलिमेंट क्या करता है, अपने सामने वाले एलिमेंट से क्या कर रहा है, कंपटीशन कर रहा है। जैसे हाइड्रोजन किससे कंपटीशन कर रहा, हीलियम से। सोडियम किससे कंपटीशन कर रहा, आर्गन से। कहने का मतलब ये सभी तत्व क्या करते हैं, अपने सामने वाले एलिमेंट से क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं। किसके जैसा बनने के लिए, इनके जैसा बनने के लिए। समझ गए। अगर आप ऐसे नहीं इसको समझ पाए तो एक और कंडीशन देखते हैं। मान लीजिए कंडीशन है बेटा क्या, चांद के पार जाने की। कहाँ ना, चांद के पार जाने की। चांद के पार जाने के लिए कंडीशन होती है क्या कि चांद के पार जाने की वही व्यक्ति जा सकता है जिसकी अंतिम कक्षा में या जिसके आउटर मोस्ट सेल में या जिसके सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो, या तो 2 हो या फिर कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8। कितने हो, 8। अब देखो अगर हम पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखें तो उसमें जो वर्ग 18 है, कौन सा वर्ग है, 18, जिसको हम जीरो समूह के नाम से भी जानते हैं। इसमें कुछ एलिमेंट है जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन और ओजी। अब इसको अगर हम ध्यान से देखें तो जैसे हम हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो क्या हो जाएगा, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा एलिमेंट इसमें क्या होता है, नियॉन। एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, 10। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करें तो पहले सेल में 2 और दूसरे में कितने हो जाएंगे, 8। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, आर्गन। एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है, 18। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करें तो 2, 8 एंड 8। कहने का मतलब वर्ग 18 को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर इनकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। बाकी सभी के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। कितने कितने होते हैं बेटा, 8। तो कहने का मतलब जो वर्ग 18 के एलिमेंट है ये सब कहाँ है, चांद के पार। कहाँ है, चांद के पार। तो कहने का मतलब जो अदर एलिमेंट है वो भी कहाँ जाना चाहते हैं, चांद के पार। और चांद के पार जाने के लिए कंडीशन क्या होती है कि एलिमेंट को अपने आउटर सेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन करने या फिर कितने इलेक्ट्रॉन करने होते हैं, 8। कितने इलेक्ट्रॉन करने होते हैं, 8। बस इसी का मतलब अवधारणा से आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। हाँ, लिमिट में आप याद रखना कि हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, ये जो एलिमेंट है हमारे, ये हमेशा किसके जैसा बनना चाहते हैं, किसके जैसा बनना चाहते हैं, हीलियम के जैसा। किसके जैसा, हीलियम के जैसा। कौन कौन सा एलिमेंट, हाइड्रोजन, लिथियम। कहीं कहीं पर ऐसे कंपाउंड भी देखने को मिलते हैं जिसमें क्या आ जाता है, बोरान भी आ जाता है। क्या आ जाता है, बोरान। बट आप यहाँ पर क्या लेंगे, केवल बेरिलियम तक। कहाँ तक लेंगे, बेरिलियम तक। मतलब हाइड्रोजन, लिथियम और बेरिलियम अगर इनको अपनी गैस के जैसा बनना है कितने इलेक्ट्रॉन करने होते हैं, 8। कितने करने होते हैं, 8 करने होते हैं। बाकी पीरियोडिक टेबल का कोई भी अदर एलिमेंट हो, कोई भी एलिमेंट हो, चाहे वो सोडियम हो, चाहे वो पोटेशियम हो, चाहे वो मैग्नीशियम हो, चाहे वो कैल्शियम हो, चाहे वो एल्यूमिनियम हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो फ्लोरीन हो, चाहे वो नाइट्रोजन हो, अगर इनको आखिरी गैस के जैसा बनना है, कहने का मतलब अगर इनको चांद के पार जाना है तो कितने इलेक्ट्रॉन करने होंगे, 8। कितने करने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन करने होंगे। लेकिन ये जो मिस्टर हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, इनको अगर इनर्ट गैसेस के जैसा यानी कि चांद के पार अगर जाना है तो कितने इलेक्ट्रॉन करने होंगे, 2। बस ये 2 बातें आप याद रखेंगे अच्छे तरीके से। क्या पहली कंडीशन क्या कि जो हाइड्रोजन, लिथियम अगर ये इनर्ट गैसेस के जैसा बनना चाहे तो ये किसके जैसा बनेगा, हीलियम के जैसा। किसके जैसा, हीलियम के जैसा। कहने का मतलब इनको हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन करने होंगे, 2। बाकी कोई भी अगर एलिमेंट है उसे कितने इलेक्ट्रॉन करने होंगे, 8। अब देखो ये पहली कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या है, आप बस मैक्सिमम 2 मिनट, 1 मिनट के अंदर ही आप निकाल लेंगे कि किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी क्या है। ठीक, तो जैसे कैसे, पहली कंडीशन आप याद रखेंगे कि किसी भी एलिमेंट का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करें, क्या याद राइट करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अगर उसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 से कम। क्या है, 4 से कम। तो याद रखना वो परमाणु हमेशा क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। और अगर दूसरी कंडीशन 4 से क्या है, ज्यादा, 4 से क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो वो एलिमेंट हमेशा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। क्या करेगा, ग्रहण करेगा। ये कंडीशन बहुत ज्यादा आपको माइंड में रखनी है। क्या कि अगर 4 से कम है तो परमाणु क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग। अगर 4 से कम है तो इलेक्ट्रॉन का
त्याग, 4 से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। और अगर 4 ही है, कितने हैं 4, तो वो दोनों काम कर सकता है। वो तो सिचुएशन पर डिपेंड होगा कि उसके साथ में अदर कौन से एलिमेंट है। कहने का मतलब वो 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग भी कर सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी कर सकता है। तो आइए अब देखते हैं कैसे हम लोग वैलेंसी फाइंड आउट करते हैं। जैसे एक बेस्ट एग्जांपल लेते हैं, क्या सोडियम, एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका 11। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करें तो 2 8 एंड 1। अब देखो ये जो मिस्टर सोडियम है, इनका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तो क्या होता है 2 8 और 1। इसके सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 1। और एक ख्वाब देख रहे हैं किसकी, चांद के पार जाने की। कहां जाने की, चांद के पार जाने की। तो चांद के पार जाने के लिए ना तो ये हाइड्रोजन है ना तो ये लिथियम है, जो कितने इलेक्ट्रॉन कर ले 2 और पहुंच जाए कहां, चांद के पार। इनको अगर चांद के पार जाना है तो कितने इलेक्ट्रॉन करने होंगे 8। कितने करने होंगे 8। अब है इनकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन 1। तो यहाँ पर 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए बेहतर क्या होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन का क्या कर दे, त्याग। जब ये सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा तो ये हो जाएगा इसका सबसे बाहरी कोष, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं 8। कितने हैं 8। तो इस कंडीशन पर हम कह सकते हैं क्या कि जो सोडियम है वो इनर्ट गैसेस या अक्रिय गैसों के जैसा बनने के लिए क्या कर रहा, अपने 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी 1। कितनी होगी 1। अब जब इसकी संयोजकता 1 है तो इसका मतलब ये जो सोडियम है ये कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, 1 बंध का। कितने बंध का, 1 बंध का। और यही पर समझ लो अगर कोई एटम्स क्या कर रहा है इनर्ट गैसेस के जैसा बनने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा हो तो उसकी संख्या को हम किसमें लिख दे, प्लस में। और अगर ग्रहण कर रहा हो तो किसमें लिख दे, माइनस में। तो ये चीज क्या कहलाएगी, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर। क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब ऑक्सीकरण संख्या। तो हम इस बेस पर कह सकते हैं क्या कि ये जो सोडियम है इसकी वैलेंसी कितनी है 1। तो वैलेंसी हमें ये बताती है कि कोई एटम्स है वो कितने बंध का निर्माण कर सकता है। क्या कर सकता है, कितने बंध का निर्माण कर सकता है। क्यों, क्योंकि वैलेंसी की जो मतलब आधुनिक अवधारणा है वो क्या कहती है कि किसी अणु में परमाणुओं के द्वारा बनाए गए बंधों की संख्या ही क्या कहलाती है, उसकी वैलेंसी कहलाती है। क्या कहलाती है, उसकी वैलेंसी कहलाती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सोडियम इनर्ट गैसेस के जैसा बनने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, ये एकदम श्योर है। क्यों, क्योंकि इसके सबसे बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। वो जब 4 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो हम क्या करा देंगे, त्याग। तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी 1। मतलब ये जो मिस्टर सोडियम है ये कितने बंध का निर्माण कर सकते हैं, केवल 1 बंध का। कितने बंध का, केवल 1 बंध का। और अगर देखें यहाँ पर इस बंध को अगर हम क्या करें, तोड़े, तो ये किसमें हमेशा टूटेगा, 1 प्लस में। किसमें टूटेगा, 1 प्लस में। क्यों, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग करेगा। जब त्याग करेगा तो ये किसमें टूटेगा, 1 प्लस में। तो हम कह सकते हैं कि जो प्लस की 1 है ये क्या कहलाएगी, सोडियम की ऑक्सीडेशन नंबर। क्या कहलाएगी, सोडियम की ऑक्सीडेशन नंबर। कहने का मतलब सोडियम की वैलेंसी कितनी होगी 1, लेकिन इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, प्लस की 1। कितनी होगी, प्लस की 1। और ये जो सोडियम है कितने बंध का निर्माण कर सकता है, 1 बंध का निर्माण कर सकता है। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसके लिए, हमारी रिएक्शन पोर्शन के लिए। किसके लिए, रिएक्शन पोर्शन के लिए। अगर आपके माइंड में वैलेंसी है अच्छे तरीके से तो आप कोई भी रिएक्शन आपको दे दी जाए आप बहुत आसानी से उसको कर सकते हैं बिना किसी रटिफिकेशन के। आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से निकाल लेंगे कि रिएक्टेंट है तो आगे प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखें दूसरा आइटम जैसे हम मान लीजिए ले लेते हैं क्या, मैग्नीशियम। क्या ले लेते हैं, मैग्नीशियम। एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है 12। कितना होता है, 12 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करें तो 2 8 एंड 2। अब ध्यान से देखो ये जो मिस्टर मैग्नीशियम है इनके सबसे बाहरी कोष वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। अब अगर इनको हम ध्यान से देखें तो इसकी अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या, 4 से कम इलेक्ट्रॉन है। क्या, 4 से कम इलेक्ट्रॉन। तो इस कंडीशन में ये इसके लिए बेहतर क्या है कि ये अपने 2 इलेक्ट्रॉनों का क्या कर दे, त्याग। तो जब ये अपने 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देगा तो इसका बाह्यतम कोष ये होगा जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 8 हो जाएंगे। तब ये किसके जैसा बन जाएगा, अक्रिय गैस के जैसा। किसके जैसा, अक्रिय गैस के जैसा। तो ये मैग्नीशियम क्या कर रहा है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा अक्रिय गैस के जैसा बनने के लिए। तो इस बेस पर हम कह सकते हैं कि इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2 होगी। कितनी होगी, 2। और जब इसकी वैलेंसी 2 होगी तो ये चीज सिद्ध करती है कि जो मिस्टर मैग्नीशियम है कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, 2 बॉन्ड का। किसका, 2 बॉन्ड का ये फॉर्मेशन कर सकते हैं। चाहे ये 2 बंध ये इस तरीके से बना ले या फिर कैसे बना ले, डबल बॉन्ड ऐसे बना ले।
और इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, किसकी, मैग्नीशियम की, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, जब त्याग करेगा तो किसमें लिखेंगे, प्लस में, और जब ग्रहण करेगा तो किसमें लिखते हैं हम लोग, माइनस में। तो क्या होगी इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, प्लस की 2। जब इसके बीच का हम एक बॉन्ड तोड़ेंगे तो किसमें टूटेगा, एक प्लस, जब दूसरा भी तोड़ेंगे तो किसमें टूटेगा, डबल प्लस। अगर इन दोनों बॉन्ड को हम ब्रेक कर दें तो किसमें टूटेगा, डबल प्लस। तो कहने का मतलब यहां से अगर हम ध्यान से देखें तो मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, प्लस की 2, वैलेंसी कितनी है, प्लस की 2। अगर हम कहें तो ये प्रोसेस क्या मानी जाएगी, गलत, क्यों, क्योंकि वैलेंसी बेटा कभी भी प्लस और माइनस में नहीं लिखी जाती है, क्यों, क्योंकि वैलेंसी हमें सिर्फ इतनी चीज बताती है कि कोई एटम्स है वो कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, इसलिए इसकी वैलेंसी हम क्या कहेंगे, 2, क्या कहेंगे, 2। लेकिन इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी, प्लस की 2, और जब इसकी वैलेंसी 2 है तो ये मैग्नीशियम कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, 2 बॉन्ड का, और इसके एक बॉन्ड को अगर हम ब्रेक करेंगे तो किसमें टूटेगा, एक प्लस, जब दूसरा भी तोड़ेंगे तो किसमें टूटेगा, डबल प्लस। अंडरस्टैंड। लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इसी में नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अभी क्या मान लीजिए जैसे एक एग्जांपल ले लिया गया, क्या, एल्यूमिनियम, क्या ले लिया गया, एल्यूमिनियम। एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, 13। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करें 2, 8 एंड 3। अब इसको अगर हम ध्यान से देखें तो इसके सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3, कितने हैं, 3। अब यहाँ पर भी देखें तो 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, इनके लिए बेहतर क्या है कि अपने 3 इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, त्याग। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 3, कितनी होगी, 3 होगी। तो जब इसकी वैलेंसी 3 होगी लेकिन इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, इसका प्लस का 3, इसका होगा प्लस का 3, क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा। तो जब इसकी वैलेंसी 3 है तो ये चीज प्रूव करती है कि एल्यूमिनियम कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, ट्रिपल बॉन्ड का। कैसे बॉन्ड का, ट्रिपल बॉन्ड का, चाहे वो ऐसे ट्रिपल बॉन्ड बना ले या फिर डायरेक्टली ऐसे ट्रिपल बॉन्ड बना ले, कंफर्म। और अगर इसका एक बॉन्ड हम ब्रेक करेंगे तो इस पर क्या आएगा, एक इकाई क्या, धनावेश, जब दूसरा तोड़े तो 2, फिर प्लस, फिर ये भी तोड़े तो ये प्लस, कंफर्म। तो इस केस में हम इतना बता सकते हैं क्या कि जो एल्यूमिनियम है इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 3। ये कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, तो 3। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, प्लस की 3। अगर इसको हम तोड़े तो ये किसमें टूटेगा, हमेशा 3 प्लस में, किसमें टूटेगा, 3 प्लस में। ओके, फिर नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम क्या ले लें, सिलिकॉन, क्या ले लें, सिलिकॉन। एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, 14। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करें तो 2, 8 एंड 4। अब देखो ध्यान से इसको, अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो ये जो सिलिकॉन है इसके सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4। अब जब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो इसके लिए दोनों पॉसिबिलिटी क्या है, संभव है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग भी कर देगा तो ये हो जाएगी इसकी सबसे बाहरी कोष, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 8। और अगर ये सबसे बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, ग्रहण कर ले, तब भी यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 8। तो कुल मिलाकर के ये सिलिकॉन क्या कर सकता है, अपने दोनों काम कर सकता है। 4 इलेक्ट्रॉन त्याग करके भी एक्टिव गैस के जैसा बन सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके भी एक्टिव गैस के जैसा बन सकता है। तो इस कंडीशन में अगर हम देखें तो जो सिलिकॉन है इसकी ऑक्सीकरण या इसकी वैलेंसी कितनी होगी, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी बेटा, 4, कितनी होगी, 4। और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर मतलब ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, तो प्लस माइनस 4, कितनी होगी, प्लस माइनस 4। क्यों, क्योंकि सिलिकॉन की वैलेंसी तो फिक्स है कि 4 ही होगी, क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग भी कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है। लेकिन जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या होगा, जब ये त्याग करेगा तो किसमें होगा, प्लस का 4, और जब ये ग्रहण करेगा तो किसका होगा, माइनस का 4। तो कहने का मतलब ये सिलिकॉन कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, 4 का। अंडरस्टैंड। फिर नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए ले लिया जाए क्या, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करें तो 2 एंड 6, क्या होगा, 2 एंड 6। अब देखो इसके सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। अगर ये अक्रिय गैस के जैसा बनना चाहे तो इसे कितने इलेक्ट्रॉन करने होंगे, 8। क्यों, क्योंकि ना तो ये हाइड्रोजन है ना तो ये लिथियम है, जो कितने इलेक्ट्रॉन कर ले, 2। और किसके जैसा बन जाए, अक्रिय गैस के जैसा। ये क्या है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कहने का मतलब इनको छोड़ करके कोई भी एलिमेंट हो अगर वो इनर्ट गैसेस के जैसा बनना चाहता है तो वो क्या कर देगा,
अपने आउटर मोस्ट सेल सबसे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रखेगा 6, तभी तो बन सकता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के सबसे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 6 और रखने कितने हैं इसको 8, कितने रखने 8। तो ये क्या करेगा 4 से ज्यादा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना ज्यादा पसंद करेगा। कौन? ये ऑक्सीजन। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी 2, वैलेंसी इसकी कितनी होगी 2। मतलब ये ऑक्सीजन कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है? डबल बॉन्ड का। चाहे ये डबल बॉन्ड इस तरीके से बना ले या फिर ऐसे। कुल मिलाकर के बॉन्ड कितने बनाएगा? केवल और केवल 2। लेकिन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या होगी? ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा तो क्या होगी? माइनस की। क्या होगी? माइनस की 2। तो अगर इसके हम दोनों बॉन्ड ऐसे ब्रेक करें तो किसमें ब्रेक डाउन होगा? डबल माइनस में। अगर एक ब्रेक करेंगे तो 1 माइनस, दूसरा ब्रेक करेंगे तो 2 माइनस। ओके, फिर नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लें हम, क्या? नाइट्रोजन। क्या ले लें? नाइट्रोजन। एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है? 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 5। अब यहां पर अगर ध्यान से देखें तो इसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? मोर देन 4 है ना, मतलब 4 से क्या है? ज्यादा। कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये क्या है? 4 इलेक्ट्रॉनों से ज्यादा है इसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन। जब 4 से ज्यादा होंगे तो एलिमेंट क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना पसंद करेगा। तो ये नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा? 3। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो यहाँ पर इसके बाहरी कोश में कितने हो जाएंगे? 8। तो जब ये नाइट्रोजन इनर्ट गैसेस के जैसा बनने के लिए क्या कर रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 3। लेकिन इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? तो प्लस का 3 होगा या माइनस का? माइनस का 3 होगा। क्यों? क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। क्लियर? तो ऐसे में अगर हम नाइट्रोजन का बॉन्ड देखें तो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है? 3। क्यों? क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी है? 3। जब इसका एक बॉन्ड हम ब्रेक करेंगे तो किसमें टूटेगा? 1 माइनस। जब दूसरा करेंगे तो 2 माइनस। जब ये भी करेंगे तो ये 3 माइनस। अंडरस्टैंड? ओके, फिर कुछ एग्जांपल आप अपने आप से करने का प्रयास करना। अगर नहीं होगा तो आप हमें कमेंट में लिख करके भेज देंगे। ओके, जैसे दे दिया जाए आपको क्या? फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर नेक्स्ट आपका क्या है? कैल्शियम। ये इतने एग्जांपल आप करेंगे और इसका जो सेकंड वीडियो है कि आप डी ब्लॉक के एलिमेंट में कैसे आप वैलेंसी फाइंड आउट करेंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं। कभी प्लस की 2 तो कभी प्लस की 3। जैसे आयरन एक कंपाउंड है, आयरन का एक कंपाउंड है क्या? FeCl2, लेकिन इसका दूसरा कंपाउंड क्या है? FeCl3। तो यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? प्लस की 2, लेकिन इसमें क्या होगी? प्लस की 3। तो इन चीजों पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि जो हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं कब वो प्लस की 2 करेंगे, कब वो प्लस की 3 करेंगे, कब वो प्लस की 4 करेंगे। कहने का मतलब जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं। यही रीजन है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। तो आप ये जो आपको एलिमेंट दिए गए हैं आप आसानी से कि ये कितनी इनकी वैलेंसी होगी, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेज क्या होगी, ये कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ये इनके अगर बॉन्ड को हम ब्रेक करें तो ये किसमें प्लस में टूटेंगे कि माइनस में, ये सारी चीजें आप कमेंट के थ्रू लिख करके भेजेंगे। थैंक्स।